हेलो दोस्तों, अपन अपने मोंगोडीबी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कैसे अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे अपन डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। आज अपन देखेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर अपन कैसे डेटा अपन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट करने वाला काम अपन कमांड के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, और ये अपन विदाउट कमांड भी मैं आपको करके बताऊंगा कैसे अपन डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। चलो गाइज, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कमांड यूज स्कूल। जैसे कि मैंने ये लिखा यूज स्कूल, इसका मतलब क्या है कि जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना होता है, जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना होता है उसके लिए आपको लिखना होता है यूज कीवर्ड। जैसे मैंने लिखा है यूज स्कूल। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास स्कूल नाम का डेटाबेस है नहीं है, पर जैसे मैं लिखता हूँ यूज एसक्यूएल, जैसे मैं लिखता हूँ यूज स्कूल, तो अब मेरे पास क्या होगा, स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास स्कूल नाम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखो आप, CLS मैं क्लियर करता हूं इसको। इसके बाद मैं लिखता हूं db का मतलब डेटाबेस। ठीक है, db.students। ठीक है, db.students। अब क्या कर रहा हूं, मैं टेबल बना रहा हूं, मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं db.students और insert1। आज अपन करने वाले इंसर्ट वाली कमांड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंसर्ट का मतलब होता है अपन मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर कैसे अपन डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कमांड यूज कर रहा हूं, वो है insert1। insert1 का मतलब होता है मैं केवल एक ही ऑब्जेक्ट में डेटाबेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने वाला हूं, मात्र एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने वाला हूं। आप ऐसे अगर एसक्यूएल की लैंग्वेज में इसको समझे तो मैं केवल एक सिंगल रो में एक डेटा डालने वाला हूं। ठीक है गाइस, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। db.students.insert1 मैंने एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास किया है। इसके अंदर मैं लिखता हूं, अब ब्लैंक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लिखा है नेम के अंदर मैंने लिखा है स्पॉन्ज बॉब। मैंने ये एक नेम लिखा है और उसके अंदर लिखा है स्पॉन्ज बॉब। अब मैं एज पास करता हूँ इसके अंदर, ये मैंने एज पास की है, इसके अंदर मैं एज पास करता हूँ 30। इसके बाद मैं लिखता हूँ GPA, और GPA के अंदर मैं पास करता हूँ, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 3.2। ठीक है इस, अब ये देखो, अब मेरे पास क्या आंसर आया है, एक्नॉलेज ट्रू। अगर आपके पास भी इस प्रकार से आता है एक्नॉलेज ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर डेटाबेस कौन सा डेटाबेस, ये आपको दिख रहा होगा स्कूल नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स नाम से टेबल क्रिएट की है। अब आपको ये सोच रहे होंगे, सर टेबल क्रिएट करने वाली कमांड आपने चलाई नहीं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि क्रिएट कलेक्शन करके मेरे पास एक कमांड होती है, क्रिएट कलेक्शन करके एक कमांड होती है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स नाम से लिखा है, ऐसे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या होगा, स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये कमांड चलानी है, तभी आपकी टेबल क्रिएट होगी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। इसके आगे अपन ये देख रहे हैं आज की वीडियो में कैसे अपन डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैंने एक सिंगल डेटा इंसर्ट किया है, वो इंसर्ट किया है मैंने insert1 वाली कमांड से। इसके अंदर मैंने एक नेम पास किया है, एक मैंने एज पास की है, एक मैंने GPA पास किया है। ठीक है, एक तो मैंने नेम पास किया है और एक एज और एक GPA। और जैसे मैंने ये कमांड लिख के एंटर किया तो मेरे पास एक्नॉलेज ट्रू आ गया, और एक मेरे पास एक ID भी आ रही है। ये जो डेटा इंसर्ट हुआ है इसकी एक ID भी आ रही है। वो ID मेरे पास इस प्रकार से एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक ID आ रही है मेरे पास। कि ये हर बार जब भी, ये आपको याद रखना है, जब भी आप मोंगोडीबी हो या कोई सा भी डेटाबेस हो, जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो
तो हर डेटा के लिए डेटाबेस के अंदर एक आईडी जनरेट होती है, ठीक है। हर डेटाबेस के अंदर आप जब भी डेटाबेस में डेटा एंटर करते हो तो उसके लिए एक आईडी जनरेट होती है। वो आईडी मेरे पास, जैसे इस डेटा के लिए ये वाली आईडी मेरे पास जनरेट होके आई है, ठीक है। इसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद मैं लिखता हूँ db.students.find। अब फाइंड कमांड से क्या होगा, फाइंड कमांड से क्या होता है, जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया किसके अंदर, जिसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वाले कलेक्शन के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कलेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आपको एसक्यूएल की लैंग्वेज में बताऊं तो इसका मतलब होता है टेबल। एसक्यूएल की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन का मतलब होता है टेबल। तो स्टूडेंट्स नाम की टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो आप फाइंड करके लियो। एक तो अपने पास कमांड होती है, देखो गाइस, एक तो अपने पास कमांड होती है फाइंड। फाइंड से क्या होता है, सारा डेटा, ऑल डेटा, सारा डेटा रिसीव होके आ जाएगा। एक अपने पास कमांड होती है फाइंड वन। इससे क्या होता है, केवल एक सिंगल रो या फिर सिंगल रो, या आप ऐसे बोल सकते हो सिंगल ऑब्जेक्ट आपके पास रिसीव होके आ जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैंने कमांड कौन सी यूज कर रहा हूं इसके अंदर, फाइंड। इसका मतलब सारा डेटा मेरे पास स्टूडेंट्स नाम की टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो सारा निकल के आ जाएगा। देखो एक बार, ये देखो, अभी मेरे पास इस टेबल के अंदर कौन सा डेटा है, केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही था, तो सिंगल ऑब्जेक्ट मेरे पास रिसीव हो गया है। और एक चीज और, जैसे मैंने फाइंड कमांड यूज की, आप देखो इसका जो डेटाबेस, ये देखो ये किस रेस्पॉन्स में आ रहा है मेरे पास। अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बात करूं तो ये मेरे पास किस रेस्पॉन्स में आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है एरे फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं फाइंड वन कमांड यूज करता है इसकी जगह, तो मेरा डेटा किस फॉर्मेट में आता, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आता। बहुत सारी बार आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है कि गाइज आप ये बताओ, जब फाइंड कमांड यूज करते हैं तब डेटा किस फॉर्मेट में रिसीव होता है, और जब अपन फाइंड वन कमांड यूज करते हैं तो आपके पास डेटा किस फॉर्मेट में रिसीव होता है। बहुत सारी बार इंटरव्यूअर ये भी इंटरव्यू पूछ लेता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉमन चीज़ नहीं आती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मेरे पास फाइंड कमांड यूज की तो डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे फॉर्मेट में आ रहा है। इस टाइम में आपको बोलना होगा सर फाइंड से तो एरे फॉर्मेट में आएगा और फाइंड वन से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा डेटा। ठीक है गाइस, आपका ये क्लियर होगा। इसके आगे मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास डेटा आ गया है ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और एक मेरे पास ये आईडी भी रिसीव हो गई है जो मैंने आपको पहले से बता दी है। ठीक है, अब मैं फिर से इस कंसोल को एक बार क्लियर करता हूँ। ये कंसोल मैंने क्लियर कर लिया है। इसके बाद में मैं लिखता हूँ db.students.insert और मेनी। एक तो होता है इंसर्ट वन, जैसे मैंने आपको बताया था इंसर्ट वन में क्या किया था, मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को, मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा मैंने इंसर्ट किया था। अब मैं यूज कर रहा हूं इंसर्ट मेनी। इसका मतलब क्या है, मैं क्या यूज करूंगा, एक एरे फॉर्मेट यूज करूंगा। उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट 1 2 3 ऐसे में कितने भी ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूं। जैसे अब फिर ये मोंगोडीबी क्या समझेगा, ये इंसर्ट मेनी कमांड यूज हो रही है, इसका मतलब कि यूजर बहुत सारा डेटा एक साथ इंसर्ट करना चाह रहा है। तो फर्स्ट वाला ये डेटा ये फर्स्ट रो में जाएगा, या फिर आप ऐसे मानो तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड रो में जाएगा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, ये फर्स्ट। और ये वाला डेटा मेरे पास ये भी एक न्यू रो में जाएगा, तो इसका मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 3। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये 3 डेटा डेटाबेस में जाके इंसर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल डेटा ही इंसर्ट होगा एक साथ, नहीं, ये अलग अलग डेटा ऑटोमेटिक गेट कर लेगा, इनको सेपरेट कर देगा ये इन कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है गाइस, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं यहाँ इंसर्ट करना, इसमें मैं लिखता हूँ कोड, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिए हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पास कर दिए है मैंने। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, अब कर्ली ब्रैकेट पास करता हूँ। इसके अंदर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट पास कर दिए हैं, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, ये सेकंड और ये थर्ड कर्ली ब्रैकेट। 3 कर्ली ब्रैकेट मैंने पास कर दिए एक साथ में 3 रो, या आप
मोंगोडीबी की लैंग्वेज में बात करो तो 3 ऑब्जेक्ट एक साथ एक टेबल के अंदर इंसर्ट होने वाले हैं। वो टेबल कौन सी है? स्टूडेंट्स। और वो डेटाबेस कौन सा है? स्कूल नाम से। अगर गाइज आपको पता नहीं है कैसे स्कूल वाला डेटाबेस बनता है या फिर कैसे स्टूडेंट्स वाली टेबल बनती है या फिर ये कलेक्शन कैसे बनता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है गाइज, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। 3 ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने। इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ नेम में डाल देता हूँ पैट्रिक, और फिर मैं कोमा सेपरेट करके फिर मैं पास करता हूँ एज में मैं डाल देता हूँ जैसे कि 38, और फिर वापिस कोमा सेपरेट करके अब मैं डालता हूँ जीपीए, और जीपीए में डाल देता हूँ मैं 1.5। इसके बाद 1.5 डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं लिखता हूँ इसके अंदर में नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ इसके अंदर सेंडी, और इसके अंदर मैं एज में पास कर देता हूँ मैं 27, और इसके अंदर मैं जीपीए के अंदर पास कर देता हूँ 4.0। अब इसके अंदर मैं नेम में पास कर देता हूँ। और गाइज इसी तरीके से आपको अपना नाम पास करना है। जैसे मैं ये नाम पास कर रहा हूँ वैसे ही गाइज आपको अपना नाम पास करके और मेरे को आप सबको स्क्रीनशॉट भेजना है। गाइज आप सबको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सबको स्क्रीनशॉट भेजना है। गाइज आप सबको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है प्लीज़। ठीक है, अगर आपका ये हो जाता है तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद मैं एज पास करता हूँ 18 मैंने एज पास की है। इसके बाद मैं फिर से जीपीए पास करता हूँ 2.5। जैसे ही मैं इंटर करूँगा, देखना गाइज, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, जैसे पिछली बार मैंने इंसर्ट 1 वाली कमांड यूज़ की थी, तो मेरे पास क्या आ रहा था? सिंगल आईडी आ रही थी। ये आपको भी पता है, सिंगल आईडी जनरेट होकर आ रही थी। अब मैं एक साथ 3 डेटा को या 3 ऑब्जेक्ट को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। आप ये चीज़ सोचो तो मेरे पास कितनी आईडी जनरेट होगी? इस बार मेरे पास 3 आईडी जनरेट होगी। मेरे पास 3 आईडी जनरेट होने वाली गाइस। देखना आप, जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये लिखा मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड, और ये थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखना आप, मेरे पास ये देखो गाइस, मेरे पास 3 आईडीज आ रही है, एक 0, एक 1, एक 2। मेरे पास सक्सेसफुली 3 आईडी रिसीव हो रही है जिनका आईडी नंबर यूनिक है। ये आईडी नंबर कभी मैच नहीं होगा, कभी भी ये आईडी मैच नहीं होगी। मेरे पास इस केस में 3 आईडी जनरेट होके आ गई हैं। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। db.students.find कमांड चलाता हूँ। अब आपको पता है फाइंड कमांड से क्या हो रहा है, सारा एरे फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। फाइंड से क्या होता है, एरे फॉर्मेट में डेटा आता है। मेरे पास स्टार्टिंग स्पॉन्ज बोझ वाला मैंने डेटा डाला था, वो आ रहा है मेरे पास। इसके बाद मैंने पैट्रिक डाला था, और पैट्रिक के बाद ये सारा डेटा मैंने जो डाला था मेरे को सक्सेसफुली शो हो रहा है। ये देखो, ये सेंडी, इस प्रकार का ये सारा डेटा मेरे पास शो हो रहा है। एक ग्रेसी, और सारा डेटा शो हो रहा है। आई मीन सबको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब आपको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, मोंगोडीबी कंपास के ऊपर। कैसे यही काम अपन कंपास से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ ये काम अपन कैसे, ये मोंगोडीबी शेल में किया था मैंने अभी, ये सारा काम मैंने अभी मोंगोडीबी शेल में किया था। अब आपको मैं यही काम बताऊंगा मोंगोडीबी अपन कंपास में ये काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ये डेटा मेरे पास ये बना हुआ है, इस डेटा को मैं पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है गाइस, ये जो भी मेरे पास डेटा बना हुआ है उसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक एक को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से आप भी डिलीट कर सकते हो कंपास में, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ऐसे आप भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट, ये इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ये सारा डेटा मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इंसर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इंसर्ट करने के लिए देखना आप, स्कूल नाम से डेटाबेस है, इसके अंदर ये स्टूडेंट्स नाम से मेरे पास टेबल आ रही है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये देखो स्कूल नाम से टेबल है, स्टूडेंट्स नाम से टेबल आ रही है मेरे पास। इसके अंदर मैं जाऊँगा एड डेटा के ऊपर। इस एड डेटा वाले जो बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन शो होंगे,
एक तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा इंपोर्ट जेसन, एक आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स। इस पे आपको क्लिक करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स पे, तो मेरे पास इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स के अंदर जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना होता है वो आप डाल सकते हो। जो भी डेटा आपको इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, जैसे मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे मैं इन सबको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, सिंगल ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम, नेम में नेम पास करता हूँ स्पॉन्ज बॉब। इसके बाद मैं एज पास करता हूँ 30। इसके बाद मैं जीपीए पास करता हूँ 3.2। अरे एक और चीज़, आपके पास अगर इस प्रकार का कोई एक मैसेज आता है, देखो एक बार जहाँ मेरा कर्सर है, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई मैसेज आता है गाइस इंसर्ट नोट परमिटेड, आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले आइकन पे, यहाँ देखो आप इस आइकन पे जहाँ मेरा कर्सर कर रहा हूँ, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। ये एरर आपकी रिजोल्व हो जाएगी। अपन जो ये फॉर्मेट लिख रहे हैं, ये फॉर्मेट थोड़ा सा सही नहीं है, तो आप जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। ठीक है, ये एरर सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मैसेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखो गाइस, जैसे आप टिक करोगे इस पर, ये मेरे पास रिमूव हो गया सक्सेसफुली। अब जो मैं डायरेक्ट जैसे ही इस इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो गाइस, अब मेरे पास एक नई एंट्री क्रिएट होके आ गई है। और ये जो एंट्री क्रिएट की है मैंने, ये किससे की है मैंने? ये मैंने डायरेक्ट कंपास यूज़ करके की है। डायरेक्ट कंपास यूज़ करते हुए ये काम किया है मैंने। ठीक है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब अपन इंसर्ट मेनी, अब अपन एक तो अपन ने इंसर्ट कमांड से किया था ना इंसर्ट, वैसे अब अपन यूज़ करते हैं इंसर्ट मेनी। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट डॉक्यूमेंट से, फिर से यहाँ से मैं पास करता हूँ एक एरे फॉर्मेट, एक एरे पास करता हूँ। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और ऑब्जेक्ट में वही चीज़ लिखता हूँ नेम। 3 ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ पहले, और इनके अंदर मैं पास करता हूँ नेम। नेम में वही पैट्रिक पास करता हूँ। फिर एज पास करता हूँ, एज में 38। फिर जीपीए पास करता हूँ, इसमें लिखता हूँ 1.5। नेम पास कर रहा हूँ, नेम में लिख रहा हूँ मैं सैंडी। इसके बाद मैं लिखता हूँ एज, जीपीए, और इसके बाद जीपीए लिख के 4.0। नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में पास करता हूँ नेम, नेम ग्रेसी, और इसके अंदर एज पास करता हूँ मैं 18, और जीपीए पास कर देता हूँ 2.5। अब जैसे ही गाइज मैं उस, आपको इस बटन पे चेक करना पड़ेगा। जब तक आप इस बटन पे चेक नहीं करोगे तो आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा। इस पर चेक लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर चेक लगाने के बाद आपको इस इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है गाइज। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब आप सोचो, इस बार जो अपन जो मेथड यूज़ कर रहे हो कौन सा है? ये मेथड है इंसर्ट मेनी का। ये कौन सा तरीका है? ये इंसर्ट मेनी वाला। तो अब अपने पास 3 ऑब्जेक्ट इंसर्ट होने वाले हैं। ठीक है, देखो आप जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ, अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट एक साथ इंसर्ट हो गए। ये फर्स्ट वाला मैंने सिंगल इंसर्ट किया था, ये मैंने एक साथ इंसर्ट किया था। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको सक्सेसफुली बता दिया है किस प्रकार से अपन डेटा, इस वीडियो के मैंने अंदर आपको मैंने समझा दिया है कैसे आप कमांड के थ्रू और कैसे आप कंपास के थ्रू, कैसे आप कमांड के थ्रू डेटाबेस को इंसर्ट करते हो। इसके अंदर आप अपने पास 2 कमांड आती है, एक आती है इंसर्ट वन मेथड, एक अपने पास आता है इंसर्ट मेनी। ठीक है, ये दोनों तरीके बता दिए। इसके अंदर डेटा अपन एरे फॉर्मेट में पास करते हैं, इसमें अपन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में पास करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें डेटा अपने पास एरे फॉर्मेट में आता है, इसके अंदर मेरे पास डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आता है। और कंपास के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर भी अपन दोनों मेथड्स यूज़ करते हैं। एक तो अपन यूज़ करते हैं इंसर्ट वन के टाइम अपन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा पास करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, और इंसर्ट मेनी के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, एरे फॉर्मेट में अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करते हैं।
मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करते हैं। गाइज आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपका कोई भी इश्यू होता है, अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है।